हम लोग ध्यान के माध्यम से आरंभ करते हैं। अपने कान मुझे सौंप दीजिए। आपके कानों को और कोई बाहर की ध्वनि विचलित ना करे। पूर्ण रूप से अपने कान मुझे अर्पित करें। कुछ क्षणों के लिए हम ध्यान की यात्रा पर अग्रसर होंगे और उसके उपरांत फिर हम लोग आपस में एक साधक संवाद करेंगे। आंखें बंद। यथा क्षमता कमर सीधी। आंखें बंद। यथा क्षमता कमर सीधी। अपनी बाहर छूटने वाली श्वास को अनुभव करो। बाहर छूटने वाली श्वास को अनुभव करो। Observe the breath that you are exhaling. Observe your outgoing breath. केवल बाहर जाती श्वास अनुभव अनुभव। बाहर जाती श्वास पर पूरा चित्त एकाग्र। ध्यान बाहर जाती श्वास पर। केवल ना कोई विचार, ना कल्पना, ना स्मृति, ना मूल्यांकन, केवल अनुभव। बाहर छूटती श्वास, the outgoing breath. बाहर जाती श्वास की गति थोड़ी धीमी करो। थोड़ी धीमी। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई उतावली नहीं। नो हेस्ट। सहज स्वरूप में, अत्यंत सहज 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 स्वरूप में बाहर जाती श्वास की गति धीमी 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 करो। श्वासों का मन का श्वासों पर अधिकार होता। Breath upon mind and mind upon breath have absolute control. बाहर जाती श्वास की गति धीमे धीमे धीमे। बाहर छूटती श्वास की गति इतनी धीमी कि आभास भी ना हो। आभास रहित श्वास। So gentle, so slow that you do not realize the flow of the breath. अत्यंत सहज सहज सहज। ध्यान श्वास
के जाने पर अनुभव, मन शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, बुद्धि शांत, कल्पना शांत, कल्पना शांत, सब शांत, गहरी शांति, मात्र शांति, केवल शांति, शांति। शरीर स्थिर, मन शांत, शरीर स्थिर, मन शांत, गहरी शांति, ध्यान भ्रिकुटी मध्य में केंद्रित करो। Bring your attention in the center of your eyebrows. भ्रिकुटी मध्य में ध्यान केंद्रित, केंद्रित, ध्यान भ्रिकुटी मध्य में केंद्रित, केंद्रित। One pointed in the center of your eyebrows. एकाग्र चित्त भ्रिकुटी मध्य में, भ्रिकुटी मध्य में, in the center of your eyebrows. आंखें ऊपर नहीं चढ़ाना. Do not raise your eyeballs. ध्यान भ्रिकुटी मध्य में केंद्रित। ध्यान भ्रिकुटी मध्य में और ओम का गुंजन अपनी श्वास, अपनी गति से मेरे साथ साथ 11 बार।
शांत शांत शांत। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ध्यान से बाहर आइए। एक अत्यंत सूक्ष्म ध्यान हमने बहुत थोड़ी देर के लिए किया। प्रतिदिन यही ध्यान हमारा लगभग 1 घंटे की अवधि तक रहता है और विशेष साधनाओं में अवधि अनेक घंटों तक चली जाती है। कुछ साधनाएं 11-12 घंटे तक भी चलती हैं। मूलतः अध्यात्म पथ की साधनाओं के साथ जुड़े हुए हम लोग हैं और आध्यात्मिक पथ की साधनाओं में जैसा हमारे वर्चस्वी महेंद्र जी ने चंद्रा जी के सानिध्य में उन्होंने उल्लेख किया पवित्रता और अनुशासन का। अध्यात्म जगत में अगर पवित्रता और अनुशासन ये नहीं है तो बाकी आडंबर और तमाशा है। दिखा लीजिए।
जितना दिखाना चाहो। पर अध्यात्म सक्रिय नहीं हो सकता। अध्यात्म परास्त होने का सबसे बड़ा कारण वर्तमान काल में एक ही रहा, कर्मकांड रह गए, उनके पीछे का प्राण नहीं रहा। निष्प्राण कर्मकांड जिसमें पवित्रता और अनुशासन का अभाव था। जन श्रद्धा बड़ी सहजता से मिल जाती है, पर पवित्रता और अनुशासन के लिए मरना पड़ता है। जीने वालों के लिए ना पवित्रता ना अनुशासन, मरना पड़ता है। बिना मरे ना पवित्रता ना अनुशासन। यह मरने का तात्पर्य शरीर की मृत्यु से नहीं है। मृत्यु शब्द का मर्म बड़ा विचित्र है। जिस शब्द से हम बहुत भागते रहे, वो दो शब्दों से बना, दो अक्षरों से कहें या शब्दों से, मृ और अत्यु। मृ माने मिट्टी, निर्जीवता, और अत्यु माने छलांग लगाना, टू टेक अ लीप फॉरवर्ड। मिट्टी से छलांग लगाना, निर्जीवता से छलांग लगा जाना। निर्जीवता केवल मरे हुए शरीर की नहीं, मरे हुए विचार की भी होती है। निर्जीवता मरे हुए दृष्टिकोण की होती है, मरी हुई धारणाओं की होती है, मरी हुई कुरीतियों की होती है। जहाँ कहीं भी कोई निर्जीवता है, उससे छलांग लगा जाना मृ अत्यु है। इसीलिए उसके अधिष्ठाता हमारे यहाँ यमाचार्य हैं। यम, यम अर्थात जो अनुशासन का अधिष्ठाता हो, डिसिप्लिन। और वो अनुशासन अध्यात्म में कोई बाहर से आके आप पर आरोपित नहीं कर सकता। वो अनुशासन आपकी अपनी ही नाभि से हुक बन करके उभरता है। और जब तक वो नहीं है, तब तक अध्यात्म केवल एक औपचारिकता रह जाती है। दिखने को आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, पर अध्यात्म उसमें कोई परिवर्तन ला पाएगा, नहीं ला सकता। वर्षों से हम लोग साधनाएं करवाते हैं, और लोग लंबी लंबी साधनाओं के बाद भी कहते हैं कि हमें कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई अनुभव नहीं हुआ। हमने इतने घंटे, इतने वर्ष साधना की, अमुक साधना की, अमुक मंत्र का जप किया, अनुष्ठान किए, पर हमें अनुभूति नहीं हुई। उसके पीछे के कारण टटोलने की चेष्टा करो तो कहीं ना कहीं कमी जाकर के वहीं निकलेगी जहां या तो अनुशासन में कमी है। अनुशासन का तात्पर्य है असफल चेष्टाओं में भी अप्रयासरत रहना। जिसे साधक कहते हैं, वो कौन है? जो असफल चेष्टाओं से प्रेम करता हो। हमारा विषय अध्यात्म का है, लौकिक नहीं है। हम लौकिक जगत की बात अभी नहीं कर रहे, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अध्यात्म में कौन सफल होगा? केवल वो जिसे असफल चेष्टाओं से प्रेम है, जिसका शरीर नहीं मान रहा, मन नहीं मान रहा, तो भी वो अपने अनुशासन के लिए उपलब्ध है, जिसका तथाकथित मूड उस पर हावी नहीं है, जिसके पास बचने के लिए शिकायत ओट भर है ही नहीं। अध्यात्म केवल वो गति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं कर पाएगा, दूसरा नहीं कर सकता। उसके लिए भी और बहुत से आयाम हैं, बहुत दिशाएं हैं, बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, पर आध्यात्मिक तप उसके बूते का नहीं है। तप कौन करेगा? तप वो करेगा
जिसने पवित्रता और अनुशासन को अवश्यम भावी, अकाट्य, अनिवार्य इस प्रकार के कठोर शब्दों से जोड़ दिया। हमारे यहाँ कहा गया है भगवत गीता में, निर्मम निराशी विगत ज्वरः, निर्मम मर्सीलेस। जो निर्मम नहीं वो साधना कहाँ कर पाएगा? अपने प्रति जिसको बायस है, ममता आती है, प्रतिपल अपने आप को बहुत, जिसे कहा जाए, सहज दृष्टि से देखना चाहता है, वो तप नहीं कर, तप उसके बस का है। निर्मम निराशी, जिसने आशाओं को समाप्त कर दिया, पासपोर्ट और रिटर्न टिकट फाड़ दी जिसने, अब वापस जाने का रास्ता ही नहीं बचा, वो व्यक्ति तप कर सकता है। विगत ज्वरा, जो बार बार अतीत की स्मृतियों को सजीव करके अपने आप को चोटता भरे, वो तप नहीं कर सकता। तप वो कर सकता है जो हर वर्तमान के पल का उत्सव मनाते हुए उमंग उत्साह से भर करके हूक भरते हुए मरजीवड़ की भांति तप में संलग्न रहे, वो तप कर सकता है, वही तपस्वी है। और अध्यात्म तपस्वियों का क्षेत्र है। इसीलिए अध्यात्म से धर्म सर्वथा भिन्न है। धर्म में अपने बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है, आवश्यक है, अनिवार्य भी है। धर्म सर्वथा भिन्न अध्यात्म से है। अध्यात्म विशुद्ध रूप से चेतना का विज्ञान है, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। धर्म के अंतर्गत बहुत सी चीजों के समाहित करने के प्रावधान उपलब्ध हैं, अध्यात्म में नहीं है, क्योंकि अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है और विज्ञान में समझौते नहीं हो सकते। विज्ञान में समझौते कदापि नहीं हो सकते। और विज्ञान में परिणाम सबसे पहले आते हैं उस जीव में जिस व्यक्ति ने अध्यात्म पथ पर कदम रखा। साधकों से हम एक ही बात कहते हैं, मुझे अनुभूति नहीं हुई, तो हम एक ही प्रश्न करते हैं, तुम्हारे स्वभाव में पिछले 1 वर्ष में कोई अंतर आया? अनुभूति नहीं हुई, अच्छा कोई बात नहीं। क्या अनुभूति चाहिए थी? ब्रह्मा जी आते कोई स्पेशल अटायर पहन करके, महादेव पार्वती सहित आते, यू हैव सम काइंड ऑफ फैंसी सर्विस दैट यू वांट देम टू डिलीवर। नहीं, तुम्हारे स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? तुम्हारे स्वभाव में कोई अंतर आया? तुम्हारी जो त्वरित प्रतिक्रिया देने की जो क्षमताएं थी, दैट इम्पल्सिव इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स, उनको तुमने विश्लेषण किया? हैव यू एनालाइज्ड योर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज, द स्पॉन्टेनिटी? तुम्हारे स्वभाव में अंतर आया? स्वभाव में लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि अपने आप को सबसे अनजाना पक्ष कौन होता है? मैं दुनिया को जानता हूँ, सबका पता है, पर अपना कुछ नहीं पता। इसलिए अपना टटोलने में समय लगता है। जब ये पूछ लिया जाए यकायक क्या तुम्हारे स्वभाव में गत 1 वर्ष में कोई परिवर्तन आया है, तो बहुत लंबे पॉज आते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं को तो अनुभव किया नहीं। तो फिर उत्तर आता है कि हाँ, पहले के अनुपात में ये अंतर तो आया है, ये सिद्धि है, ये महासिद्धि है। अध्यात्म पथ पर सबसे पहले परिवर्तन मनुष्य के स्वभाव में आता है। बाकी सबका इतना महत्व नहीं है। वो उतना, जितना कौतुक उतना फंसने वाला काम। हमारे अध्यात्म पथ पर सिद्धियों को बहुत फंसाने वाला कहा गया है। जिन सिद्धियों से बड़ी बड़ी दुकानें चलाई जा सकती हैं, वो सिद्धियां हमारे यहाँ घातक कही गई हैं। घातक, दे आर वेरी फेटल। क्योंकि सिद्धियां तो माया से जनित हैं, तो माया जनित सिद्धियों से आप प्रभावित कर सकते हो,
पर वो आपके लिए किसी प्रकार के उत्कर्ष का आश्वासन नहीं है। उत्कर्ष का आश्वासन अगर है तो स्वभाव का परिवर्तन है। स्वभाव सहज हुआ कि नहीं, जीवन अनुशासित हुआ कि नहीं, दृष्टिकोण में पवित्रता आई कि नहीं, अपने आप को दबोचना आ गया तुम्हें कि नहीं आया? तुम अपने आप को अब दबोचने में सक्षम हो गए हो क्या? अपने सिर पर अपना घुटना रखना आ गया तुम्हें? हाँ, इतना तो थोड़ा थोड़ा तो नियंत्रण मेरा अपनी कल्पनाओं पर, अपनी अमर्यादित सोच पर आना आरंभ हो गया है। बस अनुभूति आ गई। इससे बड़ी और कोई अनुभूति नहीं हो सकती है। कोई और नहीं, कोई नहीं हो सकती। नहीं, हमने तो सुनी है, फिर वो आप किन्हीं और की बात कर रहे हो। मैं तो छोटा व्यक्ति, मेरे पास इससे बड़ी अनुभूति नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ी अनुभूति एक ही है, स्वभाव में आया हुआ परिवर्तन। क्योंकि सहजता ही अंतोद्गत्वा जीव को आश्वासन है कि उसका आत्म उत्कर्ष हो रहा है। वो अवरुद्ध नहीं है, वो अवरुद्ध नहीं है। और जहाँ स्वभाव में परिवर्तन होने रुक गए, मनुष्य में परिष्कार होना रुक गया, मनुष्य ने अपने आप को आड़े हाथों लेना छोड़ दिया। स्वयं को जिसको थप्पड़ मारना आता है ना, वो अध्यात्म में सिद्ध होके रहेगा। जिसे स्वयं को थप्पड़ मारना नहीं आता, वो बाबूजी है। उसको अभी आप सेवा करो, उसको अभी चांदी के थाल में खाना खिलाओ, उसको अभी सोने का चंवर झुलाओ, उसको अभी सेवा करो। अभी वो बाबूजी है, अभी वो तपस्वी नहीं है। तपस्वी कौन है? जिसे अपने आप को थप्पड़ मारना आ गया। और जिसे थप्पड़ मारना अपने आप को नहीं आता, वो अध्यात्म पथ के योग्य अभी नहीं है। इसलिए अध्यात्म पथ पर आने वालों की संख्या सदा सर्वदा कम रही है। अध्यात्म का प्रचार इसीलिए करना बहुत कोई श्रेष्ठ विचार इसीलिए नहीं बनता, क्योंकि प्रचार करके भी कहाँ से लाओगे वो अनुशासन जो प्रतिदिन स्तर पर मरकर भी उपस्थित होने के लिए बाध्य हो? कहाँ से लाओगे उसे? नहीं ला पाओगे, क्योंकि शरीर और मन दोनों का जो विषम चक्र है, वो एक बहुत सुंदर षड्यंत्र रच करके, दे कनाइव एंड कंस्पायर, बहुत सुंदर षड्यंत्र रच करके आ जाते हैं। शरीर, मन शरीर को निष्प्राण करता है। शरीर पहले ही अज्ञ है, वो तो पशु है, फैलने को तत्पर है। ऐसे में तप के प्रति जो कठोर प्रवृत्ति है, वही जगा करके साधक को लाती है और साधना पथ पर आरूढ़ करती है। तो हम अध्यात्म पथ पर हैं, जो तप का पथ है, अनुशासन का पथ है। इसीलिए जब यात्रा हमने आरंभ की थी, तो 3 दशक से भी कहीं अधिक, 4 दशक कहें तो वो भी कम होगा, ये निर्णय तभी ले लिया था कि वो कोई काम नहीं करना जो आने वाले समय में किसी प्रकार से जीवन में तप के साथ समझौता करा जाए। कुछ कठोर अनुशासन थे जो 4 दशकों से अधिक समय से जिनका अनुपालन होता आया है। आप लोग तो परिचित हैं, इसीलिए वो सिद्धांत बना लिए थे। गुरु दीक्षा किसी को नहीं देनी। गुरु जी कहते हैं, अच्छा, या आप सम्मान देते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर गुरु दीक्षा नहीं देनी। दान नहीं लेना, पढ़ाना है, फीस लेनी है। ये विषय मैं पढ़ा रहा हूँ, देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर दिस। तुम्हें देनी है फीस तो आओ, नहीं देनी जाओ। दान नहीं चाहिए, क्योंकि करुणा का बहुत दोहन हुआ है हमारे यहाँ। और बाना नहीं बदलना, ये वस्त्र सामान्य सदग्रस्त की भांति रहेंगे। और जीवन भर कभी आश्रम नहीं बनाना। इतने बने हुए सब हमारे ही हैं, ये जितने बने सब हमारे हैं। रजिस्ट्री पे नाम अपना हो ज़रूरी नहीं है।
तो ये 4 एक सिद्धांत थे जिन्हें 4 दशक पूर्व से अधिक हो गया तो था कि इसमें ये सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम तो आए ही असफल चेष्टाओं के साथ हैं, तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो YouTube ने कुछ लोगों से परिचय और करा दिया, अन्यथा हम तो पढ़े थे। इससे कम में अध्यात्म सदता नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में जहां समझौते आरंभ हुए, आप एक समझौता आरंभ कर दीजिए, रिस्क करके माया आपको अभिभूत कर देगी और फिर धीरे धीरे आप बाध्य हो जाएंगे। आपके हिस्से का तप, अनुशासन, पवित्रता सब तार तार बेतार हो जाएगी। फिर आप शिष्यों के अनुशासक नहीं, शिष्यों के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको उनसे आशा है। क्या लाया है, उसका हाथ देखो, क्या लाया। अच्छा, तुमने क्या दिया? अच्छा, आपने इतना दिया, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ आ जाओ। तुमने क्या, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तुमने क्या दिया? तुमने कुछ, चल चल। फिर तप गया, तप चला गया। तप चाहिए, आध्यात्मिक उत्कर्ष चाहिए, तो नृशंसता सबसे पहले अपने साथ आरंभ करनी होगी। निर्ममता सबसे पहले अपने साथ करनी होगी। उससे कम में ना आध्यात्मिक पथ में सफलता प्राप्त होगी, और मैं सत्य कहूं तो कर्म बंधनों से मुक्त लौकिक जगत में भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। हम लोग कर्म योग बढ़ाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ा चुके। बिल्कुल योग मार्ग एक ही है, वेदर इट इज विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट, द प्रिंसिपल्स आर द सेम, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट एट ऑल डिफरेंट। आप मुनाफे के लिए काम कर रहे हो या आप फ्री में काम कर रहे हो, कोई अंतर नहीं है। मूल अंतर वही है जहां वृत्तियां हैं। वृत्तियां दूषित अगर हैं, वृत्तियों में समझौता है, तो विदाउट प्रॉफिट काम करने वाले लोग भी बहुत नीचे गिर जाते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं कर्म योग की दृष्टि से, केवल यह समझाने के लिए कि पवित्रता, अनुशासन लौकिक जगत में भी सफलता का आधार हैं। बहुत से लोग अपना जीवन सर्वस्व दान दे देते हैं धार्मिक संस्थाओं में कि हमने अपना जीवन दान दे दिया, हम आज से यहीं रहेंगे, हमारी हर श्वास में यहां की गतिविधियां हैं। पर वहां जाकर के भी उनके भीतर की ईर्ष्या, उनके भीतर का विघटन, उनके भीतर का वो विस्फोट उनका पीछा नहीं छोड़ता। कहने को तो जीवन दान दिया है, पर उनकी उस जितने भी कर्म हैं उनकी श्रेणी उतनी ही निकृष्ट रह जाती, क्योंकि दोष वृत्ति में, परिष्कार वृत्ति में होना था। उसके समतुल्य बहुत से लोग हैं जो व्यापार के क्षेत्र में, जिनका नाम लेना अर्थात किसी तपस्वी की तुलना करना, किसी तपस्वी की तुलना करना। मुझे अभी भी स्मरण आता है, चार एक साल हुए होंगे या 3 साल, ध्यान नहीं, जहाज में कहीं जाने का अवसर हुआ। सीट जो मुझे मिली विशेष रूप से बड़ी थोड़ी, उसमें थोड़ा सा कष्ट था। जब वो सीट में थोड़ा कष्ट हुआ, तो जैसे ही मैंने अपने आप को स्मरण कराया कौन सी एयरलाइन है, तो टाटा वाली है। हाँ, कोई बात नहीं। भीतर का ग्राहक शांत हो गया, उपभोक्ता शांत हो गया। क्यों शांत हुआ? क्योंकि किसी की पवित्रता और किसी के अनुशासन के तप का परिणाम जो उनकी पीढ़ियों से चलता आया, उसके प्रभाव में ये भीतर से भाव उपरा। कोई नहीं, कोई बात, डजंट मैटर। अन्यथा उपभोक्ता जागता है,
उपयोग करने वाला जागे ना जागे, उपभोक्ता तो जागता है। ये भाव सर्वदा लौकिक जगत में भी इसका प्रत्यावर्तन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्यात्म को ठीक से समझाया नहीं गया। अगर ठीक से समझा जाए तो अध्यात्म में, हमारे उपनिषदों में विशेष रूप से वो सार, वो मर्म निहित है। वो ठीक है, बहुत कुछ कहानियों में चला गया, बहुत कुछ ऐसा जिसके पीछे आज आधार देने में हमें भी कठिनाई हो सकती है, पर जो मूल है, जो श्रुतियों के रूप में आया, उसमें ऐसे अकाट्य, अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल फैक्ट्स, जिनका मार्गदर्शन लौकिक जगत हो अथवा आध्यात्मिक जगत हो, उसमें निस्संदेह कालहीन है, टाइमलेस, काल के परिवेश के अधीन नहीं है। मैं अपनी बात को अब अधूरी छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि समय रहते मैं संवाद करूं, और संवाद होता है प्रश्न उत्तर से। मैंने विषय छेड़ना था, उतना मैंने छेड़ दिया। अब मैं चाहूँगा कि आपके प्रश्न भी आएँ, आपके भाव भी आएँ, और अपनी ओर से यथा क्षमता, जितनी मेरी सीमा है, मैं उन पर अपनी ओर से कुछ प्रकाश देने की चेष्टा करूं। मैंने बात को सोच समझ के अधूरा छोड़ा है।